नमस्कार दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच उत्तर प्रदेश में अब लगभग ये तय माना जाने लगा है कि इस गठबंधन में, इंडी गठबंधन में जो है वो इस बार मायावती की भी एंट्री होने वाली है। अखिलेश ने तो संकेत दिए ही हैं। अब मायावती की जन्मदिन की जो 15 तारीख को जन्मदिन है, उस दिन कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर जो है वो मायावती से मिलने जा रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव ने भी ऐलान कर दिया है कि मायावती के लिए सीट छोड़ने का भी उन्होंने प्रस्ताव कर दिया है। अभी तक जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए सीट बंटवारे को लेकर के जो रणनीति हो रही थी, उसको लेकर अखिलेश ने क्लियर कट कर दिया है कि आखिर वो कितनी सीटों पर लड़ेंगे। तो अखिलेश ने जो बसपा के लिए सीटें दी हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे क्या है 30-30 का फॉर्मूला। के साथ साथ आपको बता दें, अब खबर निकल के आई है कि आकाश आनंद मायावती के, अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी ने जो है मायावती ने अपना उत्तराधिकारी आकाश आनंद को घोषित किया है। वहीं आकाश आनंद ने जो है इशारा दे दिया है कि इंडी गठबंधन में शामिल होने के। तो ये सारी खबरें हम इस खबर में चर्चा करने वाले हैं और इससे कितना फायदा होगा ये भी हम आपको बताएंगे। चलिए हम विस्तार से जान लेते हैं कि क्या है पूरा मामला। दरअसल आपको बता दें, खबर 2 दिन पहले निकल के आई कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है, लेकिन यह बैठक अचानक रुक जाती है। इस बैठक के रुकने पर सवाल उठने लगते हैं। बाद में यह पता चलता है कि असल में इस जो सीट शेयरिंग को लेकर होने वाली बैठक है, यह सीट शेयरिंग की बैठक से ठीक पहले मायावती के संपर्क में कुछ कांग्रेसी होते हैं और फिर यह खबर निकल के आती है कि ये मायावती उनको मिलने का समय देती हैं जन्मदिन के दिन, यानी कल 15 तारीख, मायावती का परसों 15 तारीख को जन्मदिन है और उसी दिन कांग्रेस पार्टी के तमाम आलाकमान लीडर जो है वो मायावती से मुलाकात करेंगे और फिर लगभग मायावती का इंडिया गठबंधन में शामिल होने का जो है वो एक तरीके से औपचारिक ऐलान हो सकता है। अब इस बीच यही कारण है कि सीट शेयरिंग पर बात नहीं हो सकी। इस बीच अखिलेश यादव ने अपने नेताओं से ये उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, मैं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी का सम्मान करता हूँ और पार्टी के हमारे जितने भी नेता हैं वो भी सम्मान करें। मायावती के लेकर कोई भी अभद्र या किसी भी तरीके की टिप्पणी करने की जरूरत किसी को नहीं है। ये चीजें अखिलेश यादव ने क्लियर कर दी है। लेकिन आपको बता दें कैसे मायावती के ना चाहने के बावजूद भी अखिलेश आनंद जो है वो चाहते हैं, आकाश आनंद चाहते हैं कि वो जो है वो इंडी गठबंधन का हिस्सा हो। जी हाँ, चलिए हम आपको बता देते हैं, खबर निकल के आई, आप देख सकते हैं ये कि यूपी में आकाश आनंद के लिए मायावती इंडी गठबंधन का बनेगी हिस्सा। जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के बीच जो सियासी खिचड़ी पक रही है वो समझिए। दरअसल आपको बता दें, मायावती हमेशा से ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एक तरीके से ये आरोप लगता है कि मायावती जो है वो बहुजन समाज पार्टी की करीबी रही और यही कारण है कि अखिलेश यादव ने भी हाल ही में ये बड़ा बयान भी दिया था और कहा था कि अगर मायावती का भरोसा हम कैसे कर सकते हैं कि क्या पता उन्हें हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाएं और सांसद बनते ही वो एनडीए की पाले में चली जाएं। तो मायावती को लेकर के तो ये चीजें हैं। लेकिन अब जब से बहुजन समाज पार्टी, मायावती ने औपचारिक तौर पर आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, उसके बाद से बहुजन समाज पार्टी में जो है वो एक तरीके से मायावती के साथ साथ आकाश आनंद की भी जो है वो उनकी भी विचार लिए जाने लगे हैं। तो आकाश आनंद, अंदरूनी जो सूत्र मिल रहे हैं उनका कहना है कि आकाश आनंद पूरी तरीके से 100% यानी 100% जो है वो ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन का बसपा हिस्सा बने और यही कारण है कि मायावती ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अपना समय दिया है और अब मायावती जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस के आला कमान के नेताओं से बातचीत करेंगे और उसके बाद लगभग ये तय हो जाएगा कि मायावती जो है वो फिलहाल क्या अब इस इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगी या फिर नहीं। तो ये चीजें जो है वो खबर तेजी के साथ फैल रही हैं और इस बीच एक खबर ये भी निकल के आई है कि सीट शेयरिंग को लेकर सबसे बड़ा सवाल जो पेच फंस रहा है वो सीट शेयरिंग को लेकर हो रहा है। तो इस खबर में आपको बता दें, सीट शेयरिंग को लेकर भी खबरें निकल के आई है कि अखिलेश यादव ने जो अभी तक ये कहा था कि खास करके कांग्रेस पार्टी को हम 15 से 20 सीटें देंगे, हम 60 सीटें लेंगे, इस तरीके की चीजें, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी ने भी त्याग करने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि फिलहाल अगर बहुजन समाज पार्टी, मायावती जो है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनती है तो एक नया जो है वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला समाजवादी पार्टी ने निकाल दिया है। चलिए इस फार्मूले के बारे में हम जान लेते हैं कि आखिर ये फार्मूला क्या है और इस फार्मूले में किसको कितनी सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी के अकॉर्डिंग मिलने वाली हैं। तो सीट शेयरिंग की अगर हम थोड़ी बात अगर समझें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जो है वो खुद को 35 सीटें जो है वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मायावती, समझिए आप इस खबर को देख लीजिए, ये एबीपी न्यूज़ की खबर है। मायावती के अगले रुख का अभी तक इंतजार था, 15 तारीख को क्लियर हो जाएगा क्योंकि सीट शेयरिंग की जो बात हो, मीटिंग हो रही थी दिल्ली में, वो भी बंद हो गई है। तो इसके मुताबिक जो है दोस्तों आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी के लिए जो है वो अगर फॉर्मूले के मुताबिक बसपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा होती है तो फिर समाजवादी पार्टी 35 सीटें, बहुजन समाज पार्टी को 30 सीटें, कांग्रेस को 10 और रालोद को 5 सीटें दिए जाने की जो है वो तैयारी चल रही है। अब सबकी नजरें मायावती पर टिकी हैं उनकी जन्मदिन पर। कांग्रेस पार्टी के साथ क्या डील होती है, कांग्रेस पार्टी के साथ क्या कुछ उनके साथ बातचीत, क्या जो बातचीत होने वाले हैं,
क्या वो ट्रैक पर आ सकते हैं? क्या वो जो है वो बातचीत इतनी सुलभ हो सकती है कि मायावती इंडिया गठबंधन में आने के लिए राजी हो सकती हैं? हालांकि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर बड़ा दिल दिखाया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि फिलहाल हम आने वाले समय में अगर इसी तरीके से बातचीत होती रही तो हम जो है वो अपने सीटों को लेकर के सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भी अच्छी तरीके से पता है कि अभी तो केवल सीट शेयरिंग और सीट सेक्रीफाइस को लेकर बात है। अगर 2024 में बीजेपी जीतती है तो जैसा इंडिया कहती है कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और पार्टियों के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं रह सकते, जैसा कि आपने महाराष्ट्र में देखा। तो इस बात का डर सभी पार्टियों का है और यही कारण है कि मायावती से लेकर के समाजवादी पार्टी तक अब सब सीट शेयरिंग पर त्याग करने को तैयार हैं। अगर इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी 15 तारीख को कांग्रेस के साथ बैठक के बाद आती हैं तो एक बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश में फिर बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। अगर अभी बात करें हैं तो भारतीय जनता पार्टी देखा जाए तो अभी कई ऐसे सर्वेज निकल के आए हैं जिसमें अगर मायावती अलग रहती हैं तो बीजेपी को फायदा होगा और बीजेपी एक बार फिर से 50+ सीटों के साथ जो है वो उत्तर प्रदेश में आ रही। लेकिन अगर मायावती कांग्रेस और सपा यानी तीनों पार्टियां एक साथ आती हैं तो कहीं ना कहीं एक तरीके से बड़ा फैक्टर होगा और ये अपने आप में उत्तर प्रदेश में अभी तक कभी नहीं हुआ है ऐसा गठबंधन। और फिर बीजेपी को जो है यूपी में 20 से 25 सीटें पाना भी एक तरीके से बहुत मुश्किल हो सकता है। अगर इस तरीके से अगर ये सीटें होती हैं तो आपको क्या लग रहा है कि जो चीज़ें जो मायावती रुझान दे रही हैं, क्या मायावती पर जैसा अखिलेश ने कहा था ट्रस्ट करना ये जायज़ होगा? क्या मायावती को इंडिया गठबंधन में लेना चाहिए? और अगर मायावती इंडिया गठबंधन में आती है तो क्या लग रहा है बीजेपी 30+ सीटें पाएंगी? 20+ सीटें कितनी लग रही हैं? तो ओवरऑल सीट शेयरिंग को लेकर के जो फॉर्मूला सपा ने निकाला है कि 30 समाजवादी पार्टी, 35 समाजवादी पार्टी, 30 बहुजन समाज पार्टी, 10 पे कांग्रेस और 5 पर जो है वो आरएलडी, जो कि पश्चिमी यूपी में काफ़ी ज़्यादा पकड़ माना जाता है। तो इन सीटों के साथ ये फॉर्मूला निकल के आया है। अब सबकी नज़रें मायावती पे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि मायावती को इंडिया गठबंधन में लेना चाहिए? कॉमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। और जो सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है इसे आप कैसे देखते हैं? और यूपी में कितनी सीटें जो हैं वो इंडिया के खाते में और एनडीए के खाते में आप देखते हैं? आप अपने सुझाव देना ना भूलें। आगे की जो खबरें जो जैसे मायावती कांग्रेस के साथ बैठक करती हैं, मीटिंगें करती हैं, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन अखिलेश ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता मायावती को लेकर के अनाप शनाप स्टेटमेंट ना दे, क्योंकि अभी ये संभावना है कि वो इंडिया गठबंधन में आ सकती हैं। तो आप अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।